लेके जा रहा है रुक्मिणी को। अब जब पता चला तो सब दौड़ भागने लगे। भगवान उनके साथ युद्ध किए और सबको समाप्त कर डाले। कुछ बचे तो जाकर के शिशुपाल से बात कह दिए कि सुनो, रुक्मिणी मैया गई, कृष्ण ले गए। अब जो ये बात सुना शिशुपाल रोने लगा, रो के बिलक के रोने लगा। भगवान के अपने साले के पास गया, रुक्मी के पास गया। तुम कहते थे कि तुम्हारी बहन बड़ी अच्छी है, देखो चली गई। अरे वो तो अच्छी भी है, लेकिन कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं। कृष्ण पर भरोसा करने वाला कोई नहीं है, कृष्ण पर कभी भरोसा मत करना। देखो क्या कर दिया। अरे वो ग्वाला बड़ी बदमाश है, अरे ग्वाला वो बड़ा चतुर है। नाना प्रकार के व्यंग बोलने लगे। रुक्मी सुन सुन करके क्रोध में आया, और सो क्रोध में आया तो तुरंत रुक्मी युद्ध करने के लिए भागा। अब युद्ध करने के लिए भागा। भगवान तो ले जा रहे थे मैया को। उधर से भगवान ने देखे, रुक्मी चिल्ला करके बोला, ओ ग्वाले, अगर तुझमें तनिक भी साहस होगा तो आकर के हमसे युद्ध कर। अब भगवान को ललकाया तो भगवान कहाँ चुप रहने वाले। ठाकुर जी रुक गए। रुक्मिणी मैया मनाती, रुक जाइए, रुक जाइए, मत करिए, मत करिए, कुछ मत करिए। अरे है तो आपके भाई ही। लेकिन भगवान कहेंगे, देखो रुक्मिणी, आखिर तो मैं भी तो तुम्हारा पति होने वाला हूँ, हो भी गया हूँ, तो क्यों ऐसा कह रही हो? अब तुम्हारा भाई आगे से आ रहा है तो मैं क्या करूँ? रुक्मिणी मैया चुपचाप देखने लगी। रुक्मी आया, युद्ध करने लगा, भगवान भी युद्ध करने लगे। अब ठाकुर जी युद्ध करने लगा। भगवान को इतना तेज क्रोध आया कि भगवान अपने सुदर्शन को याद किए। जो ही सुदर्शन को याद किए, रुक्मिणी मैया चरणों को पकड़ ली। नहीं ना, एक संबंध बनने जा रहा है और आप एक संबंध को बिगाड़ रहे हैं। कुछ भी हो है तो आपके भैया। उधर बलदाऊ भैया को जब पता चला तो बलदाऊ भैया भी दौड़े हुए। बलदाऊ भैया जब देखे कि रुक्मिणी मैया कृष्ण भगवान के साथ हैं और रुक्मी युद्ध करने के लिए तैयार है, बलदाऊ भैया आए, रुक्मी से पूछे क्या बात है, क्यों युद्ध कर रहे हो? देखिए आपका भाई मेरे बहन को मंदिर से लेकर के आया है, बिना मेरी आज्ञा के आपके भाई ने मेरी बहन को उठा करके ला दिया। ये गलत है कि नहीं? बलदाऊ बोले कि हाँ गलती तो है इसकी, मैं इसे बहुत समझाता हूँ, बहुत डांटता हूँ, लेकिन समझता है नहीं। गलती तो है, लेकिन अब तो जो हो गया वो सो हो गया, अब क्यों क्रोध करना? अब तो ये दोनों प्रेम करते हैं, सो हो गए। रुक्मी बोला कि आप भी इनकी साइड? नहीं, मैं इनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं इनकी तरफ नहीं हूँ, मैं तो कन्हैया को बिल्कुल डांटने वाला हूँ। अरे कैसे भी हो, संबंधी तो बन गए हैं और संबंधियों के साथ ऐसे किया जाता है? अरे संबंधी का मतलब प्रेम होता है, और ये तुम्हारे साथ ऐसे नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। देखिए बलदाऊ भैया ने हमें क्या सीख दिया? कभी भी कोई आपके पास आपके बच्चों की शिकायत लेकर के आए तो जो शिकायत लेकर आए उसको नहीं डांटना चाहिए। बच्चे की गलती है तो ना भी हो तो भी पहले अपने बच्चों को डांटो। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों को नहीं डांटोगे तो उसे साहस मिलेगा और वो उतंडता करने के लिए और तैयार हो जाएगा। इसलिए पहले बच्चों को। अब देखिए बलदाऊ भैया किसे डांट रहे हैं? कन्हैया आपको। हाँ, अरे रुक्मी तुम क्रोध मत करो, मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा चलिया है, ऐसा किया होगा, ठीक है कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें समझना तो चाहिए था ये अब हमारे संबंधी हो गए। जाने दो, रुक, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा, ये नहीं कुछ करेगा, सताएगा नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बड़ा मेरा कन्हैया अच्छा है। ये सुनकर रुक्मी थोड़ा शांत हुआ कि चलो डांट तो रहे अपने भाई को। अब इतना कह करके वहां से रुक्मी अपने घर गए। भगवान कृष्ण जी ठाकुर जी रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारिका में आए। द्वारिका में आए, मैया जब द्वारिका में आई तो जितने भी द्वारिका वासी हैं बड़ी भव्य तैयारी की है महाराज, बहुत भव्य।
बहुत सुंदर तैयारी किए मैया के स्वागत का, सुंदर तैयारी करके बलदाऊ भैया कृष्ण भगवान के साथ रुक्मिणी मैया द्वारिकापुरी में प्रवेश की। इस प्रकार भगवान कहते हैं सुखदेव बाबा की राजन द्वारिका में रुक्मिणी मैया गई तो बड़ा आदर सत्कार हुआ। क्यों? क्योंकि श्री रुक्मिणी मैया के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का निवास है। मैया हरदम एक ही बात कहती रहती थी, क्या? श्याम ही मन में, श्याम जीवन में, श्याम ही तन मन में, हो गई मैं तो श्याम दीवानी, श्याम ही तन में। भगवान से यही कहती रहती थी। देखिए हमें भी ये कहना चाहिए, छोड़े मैंने दुनियादार, श्याम का रंग अपनाए, ओढ़ के मैंने श्याम चुनरिया, श्याम प्रीत निभाए, श्याम मेरे जीवन में, श्याम मेरे तन मन में, श्याम मेरे जीवन में, श्याम मेरे तन मन में।
जिसने ओढ़ा वो हुआ दीवाना। इस चुनरी को जिसने ओढ़ा वो हुआ दीवाना, वो हुआ दीवाना, वो हुआ दीवाना। छोड़ी मैंने दुनियादारी शाम को पाके, छोड़ी मैंने दुनियादारी शाम को पाके, शाम को पाके, शाम को पाके। पहले मैं तो चुनरिया रे शाम वाले के, छोड़ी मैंने चूनर काली शाम प्रिया की। देखिए एक बार भगवान का प्रेम लग जाए ना तो फिर किसी का प्रेम इस शरीर पे नहीं लगता है। एक बार अगर ठाकुर का प्रेम शरीर में हो जाए तो कोई भी प्रेम स्पर्श नहीं कर पाता। भक्त कहता है ओ छोड़ मैंने दुनियादारी शाम को पाके, शाम को पाके, शाम को पाके। पहले मैं तो शावरिया के चुनरिया था के, चुनरिया पाके, चुनरिया पाके। छोड़ दिया मैंने दुनिया का रंग, छोड़ दिया मैंने दुनियादारी, शाम रंग बनाए शाम पिया की हो के दीवानी, शाम आगे हो के दीवानी। शाम प्रीत निभाई शाम मेरे जीवन में, शाम मेरे जीवन में। शाम मेरे तन मन में, शाम मेरे जीवन में, शाम मेरे तन मन में, शाम मेरे जीवन में, शाम मेरे जीवन में, शाम मेरे तन मन में, शाम मेरे जीवन में, शाम मेरे तन मन में, शाम मेरे जीवन में। प्रेम से बोलिए बाकी बन बिहारी लाल जय